हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल एकेडमी गया के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं अरुण कुमार गुप्ता मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के इस लेक्चर में आप लोग के लिए स्ट्रेन और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को लेकर आया हूँ। तो जैसा कि अभी तक हमने जो भी यूनिट नंबर 1 में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का जो भी थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के लिए चल रही है, ठीक है, उसमें हमने अभी तक लोड के बारे में देखा, स्ट्रेस के बारे में बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेस, उस पर कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल्स देखे, ठीक है। आपको थर्मल स्ट्रेस के बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में दिया, ठीक है। उससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। तो ये जो लेक्चर है इसमें मेनली आपको स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में बताया जाएगा कि स्ट्रेन होता क्या है और स्ट्रेन का टाइप क्या कौन सा है। तो देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेन के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर वाले में भी बता दिया है। तो चलिए फिर से एक बार समझते हैं कि स्ट्रेन होता क्या है। तो स्ट्रेन क्या बोलता है आपका? स्ट्रेन बोलता है कि इट इज द रेशियो ऑफ डिफॉर्मेशन पर यूनिट या फिर डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, आपका बोल सकते हैं कि डायमेंशंस, ठीक है। डिफॉर्मेशंस इन डायमेंशंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशंस। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी भी बॉडी में कोई लोड लगाएंगे तो ये क्या करेगा, इसकी लेंथ है जो इंक्रीज करेगी, ठीक है। अभी फिलहाल लेंथ कितना है? L है, ये लेंथ है। तो ये क्या करेगा, अगर इस पे कोई लोड लगा दिए P मोल का, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होगी लेंथ चेंज होगी। तो या फिर कोई भी डायमेंशन इसका चेंज होगा, लेंथ भी चेंज हो सकती है, ब्रेथ भी चेंज हो सकती है, हाइट भी चेंज हो सकती है। थोड़ा आराम से समझते हैं। लेंथ आपका इंक्रीज होगा, कितना हो गया, L प्लस डेल एल। डेल एल का मतलब छोटा, बहुत, वेरी स्मॉल चेंज। डी सीधे लगा दिया, लेंथ में थोड़ा सा चेंज हुआ, बस इतना होना। देखिए साइमल्टेनियसली अगर ये स्टार्टिंग का इसका अगर हम देखते हैं, ये डायमेंशंस की बात करते हैं, ये अगर स्टार्टिंग में डी था तो अब इसके डायमेंशंस, ये वाली डायमेंशंस क्या होगी, तो ये आपका घट गया। तो ये आपका क्या हो गया, डी माइनस डेल डी, ठीक। तो आपका स्ट्रेन कुछ नहीं बोलता है कि भैया जो चेंज, जिस चेंज से ये चेंज, मतलब कि लोड के कारण जो भी इसमें डिफॉर्मेशन आ रही है, जो भी चेंजेज आ रही है, इस चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, ठीक है, हमारा जो भी डायमेंशंस है, ये दोनों का अगर आप रेशियो निकालते हैं तो आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेन की फार्मूला बता सकते हैं या स्ट्रेन की परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। डिफिनेशन से अच्छा है समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। डिफिनेशन रटने से कोई मतलब नहीं है। ये क्या बोलता है आपका, डिफॉर्मेशन पर, डिफॉर्मेशन इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशंस, ठीक है। डिफॉर्मेशन इन डायमेंशंस, और इसका दूसरा नाम भी बोलता है या फिर बोलता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि कितने से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू उसका स्टार्टिंग में क्या वैल्यू था। तो चेंज क्या होता है आपका, फाइनल माइनस इनिशियल। हम देखिए केवल एक बार बात बता रहे, फिर आगे क्या हम हमेशा डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। फाइनल डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेंथ हो जाती है, ब्रेथ हो जाती है, हाइट होती है, सारे डायमेंशन। फाइनल डायमेंशंस माइनस इनिशियल डायमेंशन अपॉन इनिशियल या फिर ओरिजिनल।
ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ये हो गई। फाइनल डायमेंशन आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, फाइनल वैल्यू है, और ये आपका क्या है, इनिशियल या ओरिजिनल। ठीक है, आपका इनिशियल या ओरिजिनल वैल्यू है। अब चलिए हम लोग इस तरीके से यहां पे लिख सकते हैं फाइनल डायमेंशन। फाइनल डायमेंशन आपका क्या है, एल प्लस डेल एल। ठीक है, माइनस इनिशियल डायमेंशन, माइनस इनिशियल डायमेंशन एल अपॉन ओरिजिनल या इनिशियल एल। डायरेक्ट मींस एल से एल कट गया, क्योंकि ये माइनस है और इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस कट जाती है, तो ये क्या हो जाता है, डेल एल अपॉन एल। ठीक है, स्ट्रिंग को डिनोट किस चीज से करते हैं, स्ट्रिंग को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग बोल सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया, डेल एल बाय एल। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज और है, अगर डायमेंशंस ये लिए तो आप बोलिएगा सर ये भी तो डायमेंशंस चेंज हो रही है, तो हाँ भैया ये भी हो रही है, उसका भी यहाँ पे देख लेते हैं इससे रिस्पेक्ट में। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल, फाइनल क्या हो गया आपका, डी माइनस डेल डी। ठीक है, माइनस इनिशियल अपॉन ओरिजिनल। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस डेल डी बाई डी, डेल है। ठीक है, इसको डेल इस तरीके से करते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस डेल डी बाई डी। माइनस क्यों आया, देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, डायमेंशन घट रही है, तो घट रही है तो ये माइनस टर्म आती है। माइनस केवल ये इंडिकेट करता है, कोई भी लेंथ माइनस में नहीं होता। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, माइनस में लेंथ नहीं होता, माइनस ये दिखा रहा है कि घट रहा है, प्लस ये दिखा रहा है कि ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको, अब देखिए इस वाले स्ट्रिंग का कोई नाम होगा, इस वाले स्ट्रिंग का कुछ अलग नाम होगा, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग में हम लोग जितने भी इस तरीके के स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी आपका पॉजिटिव वाले स्ट्रिंग की बात करेंगे वो जनरली आपको प्राइमरी स्ट्रिंग के अंतर्गत या फिर इसको लीनियर स्ट्रिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। सेकेंडरी क्या होता है आपका, एक और होता है सेकंड, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी स्ट्रिंग, इसका दूसरा नाम होता है लैटरल स्ट्रिंग। ठीक है, ये इससे से नेक्स्ट जो लेक्चर आएगी, ठीक है, उसमें आपको बहुत यूज होने वाली है, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ये आगे चल के आगे वाले जितने भी आपका आने वाले लेक्चर है उसमें इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो अभी तक ये केवल आपका क्या था, स्ट्रेन के बारे में हमने बेसिकली बताया। यहाँ पे दो तरह से स्ट्रेन, माइनस का मतलब क्या होता है कि घट रही है, प्लस का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए प्राइमरी स्ट्रेन क्या बोलता है, प्राइमरी स्ट्रेन जनरली ये बोलता है कि अगर आप एक्सियल लोड लगाते हैं, ठीक है, एक्सियल लोड लगाते हैं किसी भी बॉडी पे, तो उसमें एक्सियल लोड के कारण जो भी आपका, अगर मान लीजिए पुलिंग लोड है तो पुलिंग लोड के कारण जो इस सरफेस पे एक्सियल लोड लगता है यानी नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, तो सरफेस उस लोड के कारण उसी सरफेस में या फिर उसके एलोंग, जिस एलोंग में आपका लोड लगता है उसी एलोंग में कोई भी डिफॉर्मेशन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेन। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रेन बोल सकते हैं जब एक्सियल लोड लगाते हैं जिस डायरेक्शन में, ठीक है, एनी डायरेक्शन तो आपका डिफॉर्मेशन भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। डिफॉर्मेशन भी अगर उसी डायरेक्शन में होता है, डिफॉर्मेशन सेम डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, तो ऐसे स्ट्रेन को हम लोग बोलेंगे कौन सा, ऐसे स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन या प्राइमरी स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन या प्राइमरी स्ट्रेन।
ठीक है, प्राइमरी स्ट्रेन। बट अगर हम लोड लगाएं, जैसे कि देखिए आपको बताते हैं, अगर हम लोड लगाएं और इस डायरेक्शन में चेंज ना होगा, किसी और डायरेक्शन में चेंजेज आ रही है, तो वो जो अगर स्ट्रेन होगा, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। अब ये दोनों हम बताते हैं, आपको फिगर से समझाते हैं। ये क्या होता है कि एक्सियल लोड यहां भी लगाएंगे, एक्सियल लोड यहां भी लगाएंगे, लोड के कारण जो भी डिफॉर्मेशन होगी, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड। ये जो डिफॉर्मेशन होगा वो कौन होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। ठीक है, जिस डायरेक्शन में लोड लगाएंगे उसके परपेंडिकुलर चेंजेज अगर आएगी तो उसके कारण जो भी स्ट्रेन डेवलप होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रेन, ठीक है, या लेटरल स्ट्रेन। और जिस डायरेक्शन में हम लोग लोड एक्सियल लोड लगाएं और उसी डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन के अलोंग ही अगर आपका कोई भी चेंज होगा तो ऐसे, और उस चेंज के कारण जो भी स्ट्रेन बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी स्ट्रेन या लीनियर। सेकेंडरी स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें पी अमाउंट का लोड लग रहा है दोनों एंड पे, ठीक है, पी अमाउंट का लोड लग रहा है। स्टार्टिंग में इसका लेंथ कितना था, L था, ठीक है, और इसकी विड्थ बोलो चाहे डायमीटर, अगर सर्कुलर हो तो डायमीटर होगा, डीथ, इतना चीज हमें पता है। लोड लगाने के बाद इसमें कौन कौन सा चीज चेंज होगी, लेंथ इसका बढ़ गया, ठीक है। अब लेंथ आपका क्या हो गया, L प्लस डेल L, और आपका जो भी डायमीटर था वो आपका क्या हो गया, D माइनस डेल D। ध्यान से देखिएगा, तो देखिए लोड के कारण, ध्यान से देखिए, इस लोड के कारण इस एलॉन्ग, मतलब कि ये क्या हो रहा है, जिसका लेंथ है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो लेंथ में जो भी चेंजेज आ रही है, ठीक है, लेंथ में जो भी चेंजेज आ रही है तो इस चेंज के कारण स्ट्रेन जनरेट होगा। क्योंकि अगर बोलता है चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशंस, ठीक है, इसमें जो भी चेंजेज आएगी उसको रेशियो अगर कर देंगे हम ओरिजिनल लेंथ से तो वो आएगा आपका स्ट्रेन, और इस स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेन। अब देखिए साइमल्टेनियसली इसी समय क्या हो रहा है कि लोड लग रही है तो लेंथ तो बढ़ रहा था, साथ में क्या हो रहा है, डायमीटर घट रही है, समझ में आ रहा है, डायमीटर घट रही है, डायमीटर घट रही है, तो ये क्या हो रहा है कि इस लोड का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका डिफॉर्मेशन आ रहा है, ये लोड घट रही है, मतलब कि सॉरी ये डायमीटर घट रही है, डायमीटर घट रही है यानी कि डायमीटर में कुछ चेंजेज आ रही है। अगर डायमीटर में कुछ चेंजेज आ रही है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ भी एक स्ट्रेन डेवलप होगा, और ये जो स्ट्रेन डेवलप होगा इसी को क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। और इस स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, आपका प्राइमरी स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन, इसको सेकेंडरी स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन। समझ में आ गया होगा इतना चीज, ठीक है। अब सारे को अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए प्राइमरी स्ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन डायरेक्ट लिखते हैं, लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन लेंथ। अभी हम लोग बताए थे कि कैसे आया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बस हमें यहाँ पे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझा करो ये चीज। और यहाँ पे क्या होगा ये आपका लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल डी बाई डी। अब भैया एक चीज और कर लो, यहाँ ये माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, और माइनस लगा सकते हैं, ठीक है।
तो ये वैल्यू तुम्हारे नेगेटिव में आता है, ये वैल्यू तुम्हारे नेगेटिव में आता है, समझ रहे हो? तो इसमें अगर हम माइनस में ऑलरेडी एक लेटरल लगा दें, माइनस ऑलरेडी लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज हम लोग यूज करेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी हम लोग को केवल ये समझना था कि ये आपका लेटरल स्ट्रेन होता है और ये आपका लीनियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। इतना चीज तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं लीनियर स्ट्रेन में भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपका टेंसाइल स्ट्रेन हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, शियर स्ट्रेन हो गया, ठीक है। एक एक करके सारे को अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। सबको केवल समझना है, डायग्राम समझ में आ जाएगा, आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, नेचर दिया हुआ है, ये आपको एल्टीट्यूड यही आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है, ठीक है। चलिए एक एक करके समझाते हैं। देखिए सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन जनरली होता क्या है, टेंसाइल लोड के कारण जो भी चेंजेज आती है, ठीक है, उसके कारण जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मेंबर में बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। देखिए टेंसाइल स्ट्रेन है, यहाँ पे टेंसाइल लोड लग रही है दोनों साइड में, तो ये क्या होगा, देखिए ब्लू कलर से हमने स्टार्टिंग में जो दिखाया है ये आपका स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन है जिसका लेंथ एल है। लोड लगाया तो ये लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो क्या हो गया, एल प्लस डेल एल हो गया। डेल एल यानी कि चेंज इन लेंथ कितना से हुआ, डेल एल से। तो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन, ये भी बोलते हैं, यहां से हो जाएगा चेंज इन लेंथ यानी डेल एल बाय एल आपका स्ट्रेन हो गया। इसके बाद क्या है, यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस नंबर होती है। इसके बाद इसका नेचर अगर देखा जाए तो ये आपका पॉजिटिव नेचर का होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हो रहा है कि लेंथ इसका इंक्रीज करता है। सेकंड है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन आपका कंप्रेसिव लोड के कारण आता है। कंप्रेसिव लोड होगी तो क्या होगा कि इसके डायमेंशंस डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में जो डायमेंशंस थे एल लेंथ का, वो क्या हो गया, एल माइनस डेल एल हो गया, यानी कि घट गया। अगर इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू तो चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, माइनस डेल एल से ये कम रहा, माइनस डेल एल बाय एल, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसका जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है, ये भी आपका यूनिट लेस होता है। नेगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि घट रहा, ठीक है, स्ट्रेन आपका नेगेटिव नेचर का। बहुत इंपॉर्टेंट आपका है शियर स्ट्रेन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, शियर स्ट्रेन होता कैसे। देखो शियर लोड कैसे लगता है, शियर लोड किसी भी मेंबर में, किसी भी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में लगता है, ठीक है। तो पैरेलल लगा है, पैरेलल के कारण, ठीक है। तो पैरेलल अगर हम ऊपर दिखाएंगे तो उसका कोई भी एक्शन नहीं दिखाया, तो उसको हम लोग हल्का सा यहाँ पे इस एंड पे ले लाएंगे। इस एंड पे ब्लू कलर से आपको एक लोड दिख रही है, पी लोड ये साइड से एरो ऐसे दिया हुआ। तो ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को आपको क्या कर रहा है, हल्का सा टिल्ट करने का कोशिश कर रहा है, यानी कि इस पे शियर लोड लगा रहा है। शियर लोड लगा रहा है तो जो पॉइंट हमारे एम अभी था उस पे लोड लगाने के बाद क्या हो गया, एम डैश पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि इतना से चेंज कर गया। इसका अगर ओरिजिनल अभी मान लिया लेंथ हम लोग ओ से एम तक एल लेते हैं, तो ये बढ़कर ओ से एम डैश कुछ ना कुछ तो चेंज होगी ना, तो ये चेंज होकर हो गया एल प्लस डेल एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शियर स्ट्रेन में ये नहीं निकालते हैं, शियर स्ट्रेन में जनरली हम लोग एंगल मेजर करते हैं, कितना एंगल ये डायवर्ट हुआ, ये नहीं मेजर करते कि वो कितना से चेंज हो रहा है। तो एंगल फाई या शियर स्ट्रेन का शॉर्ट फॉर्म होता है, या फिर डिनोट करते हैं हम लोग किससे, फाई से। तो यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा, एम डैश, ये कितना चेंज हुआ, ये एंगल हमें निकालना, मतलब ये कितना से चेंज हुआ, तो एम डैश अपॉन O2m। हमारा O2m इनिशियल था स्टार्टिंग में और ये चेंज हुआ, तो ये हमारा इस तरीके से इसको। सेकंड में अगर ये ट्रायंगल तुम देखोगे एम और एम डैश, एक ट्रायंगल दिखेगा जिसमें साइन tan थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा, O मतलब एम डैश अपॉन एम ओ, आपका tan थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा की ये वैल्यू है, ये थीटा एंगल है, तो यहाँ से बोल सकते हैं tan थीटा। थीटा इज वेरियस वन, हम लोग जानते हैं कि अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो आपका tan थीटा क्या हो जाता है, थीटा के बराबर होता है, या फिर sin थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग फाई बराबर लिख सकते हैं थीटा, यानी कि आपका जो भी शियर स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो आपका थीटा हो जाता है, यानी कि रेडियन। अब उस वहां से हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू एम डैश बाय O कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो भी चेंजेस आएगी उसकी रेशियो लेकर यहाँ पे, और इसका यूनिट क्या होता है,
रेडियन, थीटा रेडियन में लिखेंगे, ठीक है। रेडियन, रेडियन हमारा कोई यूनिट के अंतर्गत ऐसा नहीं आता। ये आपका हो गया शियर स्ट्रेन। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड का मतलब पानी या हवा के अंदर अगर डाल दिया जाए तो उस पे हर एक डायरेक्शन से पूरे बॉडी पे क्या है, लोड लगेगी, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का बॉडी है इसको कहां पे हम लोग डाल दिए? पानी के अंदर में डाल दिए। मान लेते हैं आपका लिक्विड है या फिर कोई भी हाइड्रोलिक कोई भी फ्लूइड हो सकता है, चाहे हवा हो पानी हो, कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये क्या किया कि पूरे को पूरे हर एक डायरेक्शन से इस पे लोड लगा रहा है तो ये क्या होगा? अगर ये इलास्टिक मटेरियल होगा तो ये क्या होगा? डिफॉर्म हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये डिफॉर्म हो जाएगा और डिफॉर्म होगा तो ये अपना शेप चेंज करेगा, ठीक है। तो शेप चेंज करेगा तो स्टार्टिंग में इसका देखो ब्लू कलर का जितना भी पोर्शन है ये स्टार्टिंग का है और रेड कलर से जो भी हम बनाए हैं वो फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन में ये क्या आ रहा है? जैसे स्टार्टिंग में ये लेंथ ए है तो आपका फाइनल में क्या आ रहा है? ए माइनस डेल ए, डेल ए है, ठीक है। इस तरीके से बी इसका साइड है, सी इसका, क्योंकि एक क्यूबिक साइड का हम मतलब कोई ऑब्जेक्ट लिया है तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम निकल जाएगा a इंटू बी इंटू सी, इसका वॉल्यूम होगा। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? a माइनस डेल ए इंटू बी माइनस डेल बी इंटू सी माइनस डेल सी, ठीक है। इस तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे और फिर वही करेंगे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। जब आप कीजिएगा तो आपको फाइनल वॉल्यूम ये आ जाएगा आपका डेल ए, चेंज इन वॉल्यूम या बोल सकते हैं स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू डेल वी बाई वी। डेल वी मतलब क्या? चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया। इसकी यूनिट की बात करते हैं, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, और अगर वॉल्यूम की बात करते हैं चेंज इन वॉल्यूम का भी यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब कट गया तो आपका यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। जैसे देख लीजिए कहेंगे तो ये नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। कंप्रेसिव लोड, इस पे जो भी लोड ये फील करेगा, ऑब्जेक्ट कौन सा लोड फील करेगा? हर एक साइड से इसको पुश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा कंप्रेसिव नेचर का। अच्छा, अब अगर स्ट्रेन का नेचर पूछेगा कि किस स्ट्रेन का जो नेचर है वो क्या होता है? स्ट्रेन क्या हो रहा है? स्ट्रेन घट रहा, मतलब कि इसमें आप बोल सकते हैं कि इसका जो भी स्ट्रेन के कारण मतलब इसमें जो चेंजेज आ रही है वो क्या आ रही है? कम रही है, यानी कि डिक्रीमेंट आ रही है, यानी कि नेगेटिव नेचर का आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ओवरव्यू किसका था? स्ट्रेन का। और ये सारे स्ट्रेन का यूज करेंगे अभी हम लोग अगले लेक्चर में, जो कि आपका इलास्टिक कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो अभी तक आप इसको अच्छे से ध्यान से 1 से 2 बार आप इस लेक्चर को देखिए, समझिए, ठीक है। और फिर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोग को अगले लेक्चर में इलास्टिक कांस्टेंट के साथ, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक आपका जो भी यूनिट नंबर 1 में उसके साथ। तब तक के लिए आप मन लगाकर थैंक यू।